Hey everyone, Namaste. So we are continuing with our income tax series for the assessment year of 2025-26. If you are new to the channel, then please make sure to hit the subscribe button and press the bell icon, and let's get started with the video. तो लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के पूरे कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं. इस क्लास में हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, आप लोग इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेना. मिस्टर लाल ओन्स अ बिग हाउस. 50% of the floor area is let out for residential purpose on a monthly rent of rupees 22,500. 25% of the floor area is used by the owner for the purpose of his profession, while the remaining 25% of the floor area is utilized for the purpose of his residence. ठीक है, अभी तक हमें क्या पता चला? मिस्टर लाल का एक बड़ा सा घर है जिसमें आधा पोर्शन 50% ऑफ द पोर्शन उन्होंने लेट आउट किया है, मतलब कि किराए पे दिया हुआ है. 22,500 रुपये पर मंथ का रेंट है. 25% जो एरिया है उसमें वो अपना बिजनेस करते हैं, जो भी प्रोफेशन है उनका वो कैरी करते हैं, और रिमेनिंग 25% पे वो खुद रहते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे रफली इसको बना देती हूँ. ये एग्जैक्ट हाफ नहीं है, बट सपोज़ ये 50% है. ठीक है, मान लो ये 50% एरिया है, तो ये इन्होंने रेंट पे दिया हुआ है. उसके बाद रिमेनिंग 25% में इनका प्रोफेशन वाला काम चल रहा है, और इसमें ये खुद रह रहे हैं, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड. ठीक, अब क्वेश्चन आगे देखते हैं. आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस आर एज फॉलोज. म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 6 लाख है. अच्छा, साथ साथ इसको ना सॉल्व करते चलते हैं. म्यूनिसिपल वैल्यूएशन मतलब म्यूनिसिपल रेंट. म्यूनिसिपल रेंट पूरे घर का अगर 6 लाख है, पूरे घर का म्यूनिसिपल रेंट अगर 6 लाख है, तो ये लेट आउट वाले पोर्शन का कितना होगा? 3 लाख. ठीक है, 3 लाख क्या हो गया आपका? म्यूनिसिपल रेंट. म्यूनिसिपल रेंट हमें क्यों रिक्वायर्ड होता है? जीएवी निकालने के लिए. आपको ये सब पता होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे. नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऑलरेडी. नेक्स्ट दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेंट 9 लाख. अगेन स्टैंडर्ड रेंट अगर पूरे घर का 9 लाख है, तो ये 50% वाले पोर्शन के लिए कितना हो जाएगा? उसका हाफ कर देंगे, 4,50,000. ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड रेंट हो गया. ठीक है. अच्छा, ऊपर एक और इन्फॉर्मेशन दी थी कि मंथली रेंट कितना है? 22,500. जो एक्चुअल रेंट मिस्टर लाल अपने टेनेंट से ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो कितना है? 22,500 एक महीने का. तो साल भर का कितना होगा? 22,500 इंटू 12. आप इसको करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2,70,000. ये क्या हो गया? एनुअल रेंट. एनुअल रेंट हो गया. ठीक, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं. म्यूनिसिपल टैक्सेस कितने पे किए हैं? 80,000. इसको भी साथ साथ लिखते हैं. अगर पूरे घर का म्यूनिसिपल टैक्स 80,000 था, तो 50% वाले पोर्शन के लिए कितना होगा? 40,000. ये 40,000 क्या है? म्यूनिसिपल टैक्स. आगे क्या है? रिपेयर्स 30,000. आप लोग वो फॉर्मेट याद करो जो हमने पढ़ा था. एक काम करती हूँ, मैं वो फॉर्मेट दिखा देती हूँ आपको. ये देखो, इस फॉर्मेट में कहीं भी क्या रिपेयर्स, ग्राउंड रेंट ऐसा कुछ है? नहीं है. ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, म्यूनिसिपल टैक्स माइनस किया है, नेट एनुअल वैल्यू आ गई है, 2 डिडक्शंस माइनस किए हैं, 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू और इंटरेस्ट ऑन लोन. तो इसको छोड़ के अगर हमें क्वेश्चन में कोई भी और न्यू चीज़ दिखती है ना, तो हमें उसे इग्नोर कर देना है. वो बस हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया होता है. वापस से अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं. हाँ, अब ये देखिए, रिपेयर्स 30,000. हमें कुछ करना है क्या इसका? कुछ नहीं करना है. एक सेकेंड. हाँ, तो रिपेयर्स का हमें कुछ भी नहीं करना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर रिपेयर्स, ये हमने पढ़ा था कि जो अगर कोई भी लोन लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं हाउस से रिलेटेड, या तो कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए या तो रिपेयर्स करवाने के लिए, तो वो इंटरेस्ट हमें अलाउड होता है. अगर हम लेट आउट कर रहे हैं अपना घर, तो पूरा पूरा अलाउड होता है. अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है तो 30,000 की लिमिट होती है. ये हमने पढ़ रखा है पहले, तो इसको तो हम यूज़ करेंगे आगे. फ़िलहाल के लिए लेट आउट वाले पोर्शन के लिए मैं लिख देती हूँ 3 लाख. अगर पूरे घर का इंटरेस्ट है तो आधे घर का कितना होगा? 1,50,000. क्या है ये? इंटरेस्ट ऑन लोन. ये सब कुछ 50% क्यों निकल रहा है? क्योंकि 50% ही पोर्शन जो घर का है वो लेट आउट किया गया है. बाकी आधे में वो अपना प्रोफेशन कैरी करते थे, और आधे में, मतलब 25% में इट वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड. आगे लिखा है ग्राउंड रेंट. अगेन ग्राउंड रेंट हमारे फॉर्मेट में कहीं नहीं था, इस इन्फॉर्मेशन का कुछ नहीं करना है.
एनुअल चार्जेस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारी चीज़ें हमारे फॉर्मेट में कहीं नहीं थी। ये सारी चीज़ें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है, तो हमें इसका कुछ भी नहीं करना है। ये शिफ्ट हो गया है, इसको मैं 25-26 कर देती हूँ, जो कि करेंट असेसमेंट ईयर चल रहा है। हाँ जी, अब ये पूरा क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। अब हम सीधे इसके सोल्यूशन पे आते हैं फाइनल। पहले लेट आउट वाला पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसमें से हम माइनस करेंगे क्या? म्युनिसिपल टैक्सेस। ये माइनस करके हमें जो फिगर मिलेगा उसको हम बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से हम अंडर सेक्शन 24 जो डिडक्शंस मिलते हैं उसको माइनस करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, पहला डिडक्शन हमें मिलता है कौन सा? 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, मतलब यहाँ वाला जो अमाउंट आया है ना उसी का 30%, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। बस ये माइनस करके हमारा जो फाइनल आंसर होगा ये क्या होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले जीएवी निकालनी है। जीएवी कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट को कंपेयर करते हैं। दोनों में से जो ज़्यादा होता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फेयर रेंट क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं दिया है, तो हम म्युनिसिपल रेंट को ही कंसिडर कर लेंगे। ठीक, इसके बाद हम इसको कंपेयर करते हैं किससे? स्टैंडर्ड रेंट से, और जो दोनों में से जो कम होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें और इसमें कम कौन सा है? फिर से 3 लाख है, तो अगेन हमने 3 लाख को सिलेक्ट किया। और फिर हम इसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, और दोनों में से जो ज़्यादा होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो 3 लाख और 2,70,000 में अगेन ज़्यादा 3 लाख ही है, तो हम 3 लाख को जीएवी मान लेंगे। क्या हमारे पास कोई अनरियलाइज्ड रेंट है? नहीं। क्या हमारे पास कोई वैकेंसी है? नहीं। तो फिर हमारी जीएवी फाइनली 3 लाख हो जाएगी। यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी है? 3 लाख। म्युनिसिपल टैक्स मैंने यहाँ पे बताया था, लेट आउट पोर्शन के लिए कितना है? 40,000, माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 2,60,000। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन में पहला डिडक्शन क्या है? 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, मतलब 2,60,000 का 30%, ये आपका आएगा 78,000। ठीक है, जो भी चीज़ माइनस करते हैं ना उसको ब्रैकेट में कर दिया करिए। नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, अगेन ये मैंने यहाँ लिखा था लेट आउट पोर्शन के लिए आपका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 1,50,000। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, देखिए सॉल्व हो गया। अब बस 2,60,000 में से ये दोनों फिगर माइनस कर देते हैं, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 32,000। ठीक है, लेट आउट पोर्शन के लिए हमने क्या पढ़ा था कि 50%, ये जो 50% वाला पोर्शन है ना, ये हमने किराए पे दिया हुआ है, लेट आउट किया हुआ है। तो हमने अभी लेट आउट वाला पोर्शन सॉल्व कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड। हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड का भी फॉर्मेट देखा था ना, एक बार दिखा देती हूँ आपको वो भी। ये देखिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में क्या होता है? हम नेट एनुअल वैल्यू निल लेते हैं, क्योंकि हमने कोई रेंट तो रिसीव किया नहीं है, और उसमें बस डिडक्शंस माइनस करने होते हैं, जिसमें 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, अगेन ये निल होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बस माइनस करना होता है और हमारा आंसर आ जाता है। तो वापस आते क्वेश्चन पे। हाँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पोर्शन में हमें क्या करना है? सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये स्टार्ट क्या जीएवी से होगा? नहीं, इसमें जीएवी नहीं होती है, सीधे सीधे क्या होता है? नेट एनुअल वैल्यू। और उसका भी फिगर हमें पता होता है, क्योंकि हमें कोई भी रेंट तो रिसीव हुआ नहीं है। अगर हम खुद घर में रह रहे हैं तो हमारा रेंट कितना होगा? निल। ठीक है, अब इसमें से हमें डिडक्शंस मिलती हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। ये हर बार मैं पूरा सेक्शन लिख देती हूँ कि आप लोगों को पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे अगर नेट एनुअल वैल्यू निल है तो इसका 0 का 30% कितना होगा? 0 ही होगा, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा। और सेकंड है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। अब बस यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था कि इंटरेस्ट है टोटल 3 लाख,
3 लाख में से 1.5 लाख हमने निकाल लिया आधे घर के लिए जो रेंटेड पोर्शन था, ठीक है। तो जो रिमेनिंग इतना पोर्शन बचा है इसके लिए कितना रेंट बचा, इसके लिए कितना इंटरेस्ट बचा, 1.5 लाख। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन इसका 25% है, तो आप इसका 25% निकालोगे, आएगा 75,000। मतलब 3 लाख आपका पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन था, 3 लाख में से 50% आपने इधर दे दिया, और 3 लाख का 25% जो सेल्फ ऑक्यूपाइड था इसका 25% निकाल लेंगे तो आपका आएगा कितना, 75,000, ठीक है। लेकिन क्या हम यहाँ पे 75,000 डायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने पीछे ये पढ़ा हुआ था कि अगर मेरा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है और मैंने लोन लिया है रिपेयर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं, रिपेयर्स के लिए, तो मेरे लिए मैक्सिमम लिमिट होती है अलाउड 30,000 की, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30,000 और नीचे एक नोट लिख देंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन कम्स टू ₹75,000 बट द मैक्सिमम लिमिट इज़ 30,000, सो वी आर प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन लोन एज अ डिडक्शन ऑफ ₹30,000, ठीक है। अब आपका आंसर कितना आया, माइनस में 30,000। अब देखो जो लेट आउट वाला पोर्शन था उसका आपका आंसर आया प्लस में 32,000 मतलब इनकम, और इसमें माइनस में 30,000, तो आपका जो नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हुई वो कितनी हुई, जो आपकी नेट इनकम हुई हाउस प्रॉपर्टी से वो कितना हुआ, 32,000 प्लस में, और ये माइनस में 30, मतलब 32 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 2,000 रुपीज़, ठीक है, 2,000 रुपीज़। अब एक चीज़ आप थोड़ा खुद भी एनालाइज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं इसको माइनस में दिखा रही हूँ 30,000 तो मेरा लॉस हो गया और मेरी इनकम कम हो गई। आप ऐसे सोचो, आपको रेंट तो मिला ना, आपने अगर घर लेट आउट किया था तो आपको रेंट तो आया है पूरा पूरा, तो आपने पैसे कमाए हैं। बट ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के फॉर्मेट से ना हमें ही हेल्प होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड में। जब मेरा आंसर माइनस में आता है और फिर यहाँ पे मेरा फिगर कम हो गया है तो मेरे लिए बेनिफिशियल है। क्यों, अब मुझे कम अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा ना, हम तो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, जितनी कम इनकम दिखाएंगे उतना कम हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो ये लॉस नहीं है मेरा, ठीक है ना। पैसे तो हम कमा ही चुके हैं, रेंट पे दिया था तो पैसे तो कमाए ही लिए हमने, और यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा के अगर मेरा पैसे थोड़ा कम हो जाता है, इनकम कम हो जाती है, तो मेरी कम इनकम पे टैक्स लगेगा। इज़ दैट ओके? आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। इसमें आपका लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड दोनों कवर हो गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पार्ट कवर करेंगे। ये देखिए, मिस्टर रामनाथ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना पहले। मिस्टर रामनाथ ओन्स अ हाउस एट कानपुर, म्युनिसिपल वैल्यू, एक सेकेंड, ये ना 30,000, इसको 30,000 कर लीजिएगा। इसमें थोड़े से आपको ये लिखने की हल्की हल्की प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, बट इट्स ओके, विल मैनेज। सो मिस्टर नाथ ओन्स अ हाउस एट कानपुर, कानपुर में इनका घर है जिसकी म्युनिसिपल वैल्यू 30,000 है। ये साथ साथ ना इन्फॉर्मेशन लिखते रहते हैं। म्युनिसिपल रेंट कितना है, 30,000 है। इसके बाद क्या लिखा है, ऑफ द फेयर रेंट ऑफ 36,000 पर एनम, मतलब ये पर एनम के फिगर्स दिए हुए हैं। फेयर रेंट कितना है, 36,000 पर एनम। इसके बाद लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 द हाउस इज लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पज ऑन अ मंथली रेंट ऑफ ₹4,000 फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू 30 जून 2024, मतलब कि अप्रैल मई जून सिर्फ 3 महीने के लिए घर किराए पे दिया हुआ था, एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर। देखो बेटा, हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर हमने 1 महीने के लिए भी घर लेट आउट किया हुआ है तो हम उसे लेट आउट कंसिडर करते हैं, ना कि सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो हम इस घर को कैसे ट्रीट करेंगे, लेट आउट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अब मेरा जो एक्चुअल रेंट है, जो एक्चुअल में टेनेंट से रिसीव हुआ है, वो कितना है, 4,000। बट क्या 12 महीने का रेंट है ये, नहीं, सिर्फ 3 महीने का है, अप्रैल मई जून। तो 4,000 इंटू 3 इज़ 12,000, ठीक है, 12,000। आगे देखते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है, हमने देख लिया। म्युनिसिपल टैक्सेस कितने हैं, 6,000 हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस 6,000। कलेक्शन चार्जेस, क्या हम कलेक्शन चार्जेस का कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं करते, इसको इग्नोर करना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अब आगे आपका मेन पार्ट आता है, अ लोन ऑफ 50,000, साथ में है बेटा, साथ में पढ़ना। अ लोन ऑफ 50,000 वॉज टेकन ऑन 1 अप्रैल 2019। इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम प्री कंस्ट्रक्शन का निकालते थे वो हम पूरा कैलकुलेट करते थे ना, उसका इक्वेशन किया था हमने, तो इसलिए मैं डेट भी लिख देती हूँ, 1 अप्रैल
2019 को मैंने लोन लिया कितना, 50,000 रुपये का 10% पे। ओके कूल। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस विच वॉज completed ऑन 1st January 2022, 1st April को लोन लिया मैंने 2019 को, और मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है कब, 1st January 2022 को। ठीक है। 10,000 वर पेड टूवर्ड्स लोन अकाउंट ऑन 1st April 2021, मतलब कि 50,000 का जो लोन लिया है ना मैंने, 1st April 2021 को मैंने 10,000 रुपये चुका दिए हैं। अब मतलब 40,000 का लोन बचा हुआ है मेरे पास। फाइंड आउट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ सॉल्व करनी है, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस ईयर का और प्री कंस्ट्रक्शन ईयर का। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, तो मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पार्ट हम साथ में देखते हैं। इसको हमें ट्रीट कैसे करना है, एज अ लेट आउट प्रॉपर्टी। तो स्टार्ट करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसमें से माइनस क्या करते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस, माइनस करके जो फिगर आता है उसको हम बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से हम डिडक्ट करते हैं क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जिसमें सबसे पहले आता है आपका 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। सेकंड आता है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन डिटेल में दिया है तो हम दोनों लिखेंगे। एक होता है आपका प्रीवियस ईयर का लोन और एक होता है आपका प्री कंस्ट्रक्शन वाला। ठीक है। इन सब को माइनस करने के बाद जो मेरा फाइनल फिगर होगा वो क्या होगा, फाइनल आंसर होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो बेटा, ये आपका मेन फॉर्मेट है तो आपका आंसर हमेशा ऐसा ही दिखना चाहिए। इसको छोड़ के हम जो भी बाकी चीज़ें करते हैं ना, जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिटेल्स, या भी इंटरेस्ट ऑन लोन सॉल्व करेंगे, ये सारे काम हमें वर्किंग नोट्स में देने होते हैं। एंड यू आर सपोज टू शो द वर्किंग नोट्स इन योर आंसर। इट इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर आंसर, तो उसको मिस नहीं करना, साइड में नहीं करना। आपने अगर जैसे यहाँ पर पूरा लिख लिया ना, तो आप नीचे यहाँ के यहाँ पे आप अपना वर्किंग नोट्स हेडिंग डाल दो और इसमें डिटेल में प्रॉपर साफ़ सुथरे वर्किंग नोट्स दिखाने होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं करना कि एग्ज़ाम में आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और वर्किंग नोट्स नहीं दिखाए, इस पर मार्क्स कट जाएंगे आपके। ठीक है। तो देखो जल्दी से जीएवी निकालते हैं। म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट में से ज़्यादा कौन सा है, 36,000 ज़्यादा है तो हम इसको कंसिडर करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है तो इग्नोर कर देंगे। फिर 36,000 12,000 में कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, अगेन 36,000। तो 36,000 मेरी क्या हो जाएगी, जीएवी हो जाएगी। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम डायरेक्टली लिख देते हैं 36,000। म्युनिसिपल टैक्सेस कितने हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस 6,000 है, 6,000 माइनस करेंगे। नेट एनुअल वैल्यू कितना आ गया, 30,000। ठीक है। 30,000 का 30% कितना होगा, 9,000 होगा। 9,000 माइनस कर देंगे। अब यहाँ तक हमने सब लिख लिया, बस हमें इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है, तो इसके लिए हम आ जाते हैं वर्किंग नोट्स पे। यहीं पे हमें सीधा सीधा पहले प्रीवियस ईयर का देखो, पहले डेट्स क्लियर रखो। हुआ क्या, 1 अप्रैल 2019 को हमने 50,000 का लोन लिया 10% पे। ठीक है, सिंपल। इसके बाद मैंने कंस्ट्रक्शन करवाया 1 जनवरी 2022 तक, और एक और इवेंट हुआ है कि 1 अप्रैल 2021 को मैंने 10,000 रुपये वापस कर दिए। तो बेटा अगर प्रीवियस ईयर की बात करें, हम तो प्रीवियस ईयर जो ये वाला टैक्स दे रहे हैं, मतलब ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन पे हमें डिडक्शन मिल रहा है, ये तो प्रीवियस ईयर पे मिल रहा है। प्रीवियस ईयर मतलब 24-25। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में हम ऑलरेडी 10,000 रुपये वापस कर चुके थे ना। जो 50,000 का टोटल लोन था मेरा, उसमें से 10,000 रुपये तो वापस कर चुके थे। तो अभी मेरे पास कितने रुपये बचे हुए हैं बैंक के, 40,000 रुपये। ठीक है, अभी मेरे पास 40,000 रुपये बचे हैं। देखो प्रीवियस ईयर में एक्चुअल में तो मेरे पास कितने थे, 50,000 रुपये का लोन लिया मैंने, लेकिन 10,000 रुपये मैंने 2021 में रिटर्न कर दिए थे बैंक को। तो अभी मेरे पास कितना है, 40,000। तो प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 40,000 पे डायरेक्टली 10%, जो कि आपका आ जाएगा 4,000 रुपीज़। इसमें कोई भी फर्दर कैलकुलेशन नहीं करनी, एज इट इज़ यहाँ पे 4,000 लिख देना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। प्री कंस्ट्रक्शन का कैलकुलेट करते हैं अब।
प्री कंस्ट्रक्शन का टाइम पीरियड देखते हैं हम। तो टाइम पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2019 से, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, 1 जनवरी 2022। तो हम कौन सी डेट लेते हैं, कंस्ट्रक्शन की जो डेट होती है ना एंड की, उसके पहले वाला 31 मार्च। तो इसके पहले 31 मार्च कब आया होगा, 31 मार्च 2021। तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 कितनी डेट हो गई है, 2 साल हो गए, मतलब 24 मंथ्स हो गए। तो अब हम प्री कंस्ट्रक्शन का निकालते हैं। 50,000 जो आपका पूरा लोन था इंटू 10% इंटू 24 मंथ्स हैं, क्योंकि डिवाइडेड बाय 12। अब फिर से देखो, यहाँ पे हमने 50,000 क्यों लिया, अगर यहाँ पे 10,000 वापस कर दिया है ऐसा बोल रहे हैं, तो बेटा हमारा जो प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड वो ख़त्म हो गया है कब, 31 मार्च 2021 को, और हमने 10,000 पेमेंट कब किया है, 1 अप्रैल 2021 को, मतलब एक दिन के बाद। तो अभी जो हम प्री कंस्ट्रक्शन का फिगर निकाल रहे हैं ना, उसमें ये 10,000 रुपीज़ का पेमेंट नहीं किया हुआ है, इसलिए 50,000 ले रहे हैं, ठीक है। तो 50,000 इंटू 10/100 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे सीधा सीधा 10,000 लिख दूँगी, नहीं, हमने पढ़ा हुआ है कि हमें जो प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट में डिडक्शन मिलता है ना, वो 5 साल तक मिलता है। तो 1 साल में कितना डिडक्शन मिलेगा, 2,000, ये हमें 2,000 5 साल तक मिलता रहेगा, ठीक है। तो हमें डिडक्शन कितना मिला यहाँ पे, 2,000, और ये दोनों मिला के हो गए 6,000। अब क्या करना है, बस इसको माइनस करना है। तो 30,000 में से 9 और 6,000 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आएगा 15,000। ये है आपका फाइनल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर कोई पॉइंट में नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल।